नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। तो 19 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज। उसके बाद फिर लास्ट में आप लोगों को डिस्कस करूंगा जितने भी इम्पोर्टेंट लेख हैं और फिर लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया? पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य की सरकार ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य की सरकार ने यहाँ पर पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया है। पढ़ाई तुहार पारा योजना आखिर है क्या? तो इसमें क्या होगा कि छात्रों को केंद्रित करने के लिए ये योजना शुरू की गई। इसमें स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जो कक्षाएं बंद हैं, स्टार्ट नहीं हो रही हैं, उनमें क्या होगा कि गांव में जो समुदाय हैं वो मदद करेगा अध्ययन करने के लिए। बच्चों को एक जो है यहाँ पर टीम गठित होगी और वो गांव के बच्चों को क्या करेंगे, जाकर शिक्षित करेंगे। तो ये पढ़ाई तुहार पारा योजना, इसका ये तात्पर्य है। और इसी के साथ में 3 और योजनाएं लॉन्च की हैं छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हालांकि उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई, आगे जो है वो उसकी शुरुआत होगी। पहला है बुलटू के बोल। बुलटू के बोल ये जो है कार्यक्रम भी इसी से आधारित है। इसमें क्या होगा कि जो दूरस्थ यानी कि जो दूर रह रहे बच्चे उनको यहाँ पर अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए ये जो है शुरू किया गया है बुलटू के बोल। दूसरा, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि स्वास्थ्य सुविधा जो है वो घर पर प्रोवाइड की जाएगी। किसी को हॉस्पिटल जाने की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर खुद घर पे जाके चेकअप वगैरह करेंगे। तीसरा है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू करने की योजना जो है ये बना रहा है, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। इसमें क्या होगा कि रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो 4 योजनाएं यहाँ पर शुरू की जाएंगी, जिसमें से पहले का शुभारंभ हो चुका है। पढ़ाई तुम्हार पारा योजना का शुभारंभ हो चुका है। 3 का शुभारंभ किया जाना है। पहला है बुलटू के बोल, दूसरा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और तीसरा राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो आप लोग लर्न रखिएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी हाल ही में इंदिरा वन मिता योजना का भी शुभारंभ किया था। उसके बाद यहाँ यही का है शहीद कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। उसके बाद एक और योजना लॉन्च की थी यहाँ पर गोधन न्याय योजना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इंदिरा वन मिता योजना, शहीद कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सुरक्षा योजना, गोधन न्याय योजना, ये भी कहाँ की हैं? ये छत्तीसगढ़ की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से? तो गुरु घासीदास यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास। उसके बाद इंद्रावती और कांगर घाटी। तो गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगर घाटी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। अगर इतना क्लियर है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पंजाब की सरकार ने कक्षा 12 के जितने भी छात्र हैं उनको एक मुफ्त मोबाइल हैंडसेट दिया है, स्मार्टफोन। तो इस योजना का जो नाम है उसका नाम है स्मार्टफोन योजना। शुरू की है कहाँ की सरकार ने? पंजाब की सरकार ने। कक्षा 12 के जो छात्र उनको फ्री में मोबाइल जो है दिया गया है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है विकसित किया गया। और उत्तराखंड की जो राजधानी है ग्रीष्मकालीन राजधानी वो गैरसैंण बनी है। तो अगर इतना क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि आप लोगों को डेली का अपडेट मिलता रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा लॉन्च किया? जनजातीय मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय ने यहाँ पर स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा लॉन्च किया। अच्छा, जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा यहाँ के इसके मंत्री है जनजातीय मंत्रालय के। और राज्य मंत्री कौन है? राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। जनजातीय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जनजातीय मंत्रालय को अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला हुआ है। अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? जनजातीय मंत्रालय को। बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय ने जो है अभी हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने फिट इंडिया यूथ क्लब्स के पहल की शुभारंभ किया है। फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किसने किया? किरेन रिजिजू, जो कि खेल मंत्रालय खेल मंत्री हैं। आयुष मंत्रालय की अगर हम बात करें तो आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद येस्सो नाइक। पृथ्वी विज्ञान की अगर हम बात करें, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है। नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। एग्जाम में 1 नंबर का 1 लीनियर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जनजातीय मंत्रालय। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो यहाँ पर जो है इसने साझेदारी की है भारतीय खेल प्राधिकरण, साइज को बोलते हुए SAI, भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ इसने साझेदारी की है ई पाठशाला शुरू करने के लिए। इसमें क्या होगा कि इंटरमीडिएट स्तर के लिए जो बच्चे हैं उनको फुटबॉल जो है एथलीट कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें बच्चों को फुटबॉल के प्रति रुचि विकसित की जाएगी और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला माई फुटबॉल जो है कल्चर, माई फुटबॉल कल्चर पहला हो गया। दूसरा माई स्किल, तीसरा माई ट्रेनिंग। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये ई पाठशाला किसके लिए? इंटरमीडिएट स्तर के बच्चों के लिए है। इसमें फुटबॉल के प्रति उनके जो है रुझान को जागृत करना और उनके रुचि को विकसित करना, ताकि वो फुटबॉल खेलें और फुटबॉल में भी इंडिया का योगदान हो। हालांकि जो अपना राष्ट्रीय खेल है उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको भी यहाँ पर इनको इम्प्रूव करना चाहिए, हॉकी को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इनके साथ साझेदारी की है। अच्छा, अगर हम बात करें जो है ऑप्शन की, तो गूगल को आप सब लोग जानते होंगे भाई, डेली गूगल पे ही सारी चीज़ें सर्च करते हो। तो गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? भारतीय केंद्रीय जल आयोग के साथ साझेदारी की है। गूगल ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए, कि जैसे बाढ़ आती है ना तो काफ़ी जो है नुकसान हो जाता है, काफ़ी लोग घर से बेघर हो जाते हैं जहाँ पे बाढ़ आती है, जहाँ पे बाढ़ की कंडीशन इतनी भयावह होती है कि आप देख भी नहीं सकते हो। तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं, उसमें जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं बाढ़ एरिया में, फ्लड एरिया में। तो इसके पूर्व अनुमान के लिए कि अगर बाढ़ यहाँ पर आने वाला है तो वहाँ से जितने भी लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से सुरक्षित जगह पे पहुँचाया जाए, तो उसके अनुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग के साथ गूगल ने साझेदारी की है। अच्छा, भारतीय केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन। राजेंद्र कुमार जैन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट NSDC, जिसको आप लोग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हो। तो स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने
एक जो है समझौता किया है, किस लिए? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से समझौता किया है, किसके लिए? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। आईबीएम से सीबीएसई ने एआई कैरिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए साझेदारी की है। आईबीएम से सीबीएसई ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल कैरिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए साझेदारी की है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? ये दुनिया का सबसे लंबा पुल होगा, घाट पुल, अगर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर क्या है तो बन के तैयार हो ही जाएगा जब बन रहा है। तो ये रेलवे ही है जो ऐसे कीर्तिमान करता है। अभी रेलवे का निजीकरण होने वाला है, तो रेलवे नए नए कीर्तिमान जो है कर रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में एक नदी है, इसका नाम है इजाई नदी। इजाई नदी है, उसके ऊपर ये पुल जो है बन रहा है और ये 141 मीटर है, 141 मीटर का है और ये 2022 तक तैयार हो जाएगा। 2022 तक तैयार हो जाएगा। लेकिन अब अभी जो फिलहाल में वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल जो है वो कहाँ पर है? तो वो यूरोप में है। यूरोप में है 139, 139 मीटर का है वो, और जो है माला रिजे वाइड्रैट मोंटेनेग्रो के जो है मौजूदा रिकॉर्ड को ये पार कर लेगा। उसका नाम है, जो पुल बना हुआ है उसका नाम है माला रिजे का। ये एक जो जगह है माला रिजे में है और उस पुल का नाम है वाइड्रैट मोंटेनेग्रो। तो उसको, उसके मौजूदा रिकॉर्ड को ये 2022 में क्रॉस कर देगा। तो 141 जो है मीटर का ये बनेगा। किस राज्य में? मणिपुर। अच्छा, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर के जो सीएम है उनका क्या नाम है? तो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो डिस्ट्रिक्ट हैं 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। और लोकसभा कितनी है और राज्यसभा कितनी है? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर, राज्यसभा की सीटें 1 हैं और लोकसभा की सीटें 1, सॉरी लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पर और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उसके बाद सिरोही नेशनल पार्क, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो नागालैंड के जो सीएम है उनका नाम है नेफेरियो, और इन्होंने अभी हाल ही में जो है एकीकृत ई कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एकीकृत ई कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होगा कि वहाँ की नागालैंड की जो जनता है वो अपने प्रोडक्ट्स को जाकर स्वयं को वहाँ पर रजिस्टर कर सकती है। तो इस तरीके से जिसको सामान लेना है, खरीदना, उसके लिए आसानी होगी। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि। आर.एन. रवि यहाँ के क्या हैं? गवर्नर। अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद और सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1। तो आज इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमला हैरिस ने अपने लोकतांत्रिक उपराष्ट्रपति अभियान के लिए सचिव के रूप में किसे चुना है? कैमला हैरिस ये अमेरिका में, ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिका में रह रही हैं। इनको उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया गया है। तो इन्होंने अपना सचिव किसे चुना है? सबरीना सिंह, कला नारायण स्वामी, रोशनी नडाल मल्होत्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबरीना सिंह। सबरीना सिंह को इन्होंने अपना सचिव के रूप में चुना है। अच्छा, कला नारायण स्वामी की अगर हम बात करें तो इस सिंगापुर में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल की नर्स हैं, इनको सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोशनी नडाल मल्होत्रा ये एचसीएल टेच की नई चेयरमैन बनी है। एचसीएल टेच की नई चेयरमैन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा? बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा MCX। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MCX। MCX की फुल फॉर्म बनेगी मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ये भारत का सबसे बड़ा कम्युनिटी
जो है डेरिवेटिव एक्सचेंज है, यानी कि एक्सचेंज से नाम ही पता चल रहा कि अदला बदली करने वाला। तो इसने हाल ही में भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा। ये 24 अगस्त को लॉन्च करेगा, 24 अगस्त को लॉन्च करेगा ये MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। DRDO की अगर हम बात करें तो DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। डायट की अगर हम बात करें, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा एक जो है बेड तैयार किया गया है जिसका नाम है आश्रय। उससे क्या होगा कि जो बेड है वो इस तरीके से कुछ कवर्ड होगा बेड, और इसके बाहर यहाँ पर कोरोना वायरस के जो है प्रकोप वो, यानी कि कोरोना फैलेगा नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सुरक्षा रहेगा। तो इसका नाम है आश्रय। इसने बेड विकसित किया है, किसने? डाइट ने। अच्छा, ICAT की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म बनेगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर एस्पायर जो है वो नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, एस्पायर का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर बैंकिंग वगैरह या फिर जो है SI वगैरह के एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो एस्पायर का फुल फॉर्म क्या बनेगा? तो ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन जो है ये पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर ये पोर्टल है एस्पायर नाम का, किसने लॉन्च किया है? तो ICAT ने, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे VSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना जी की अगर हम बात करें तो ये जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। इनको यहाँ पर VSF का जो है महानिदेशक बनाया गया है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष के साथ साथ ये जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के भी कमान संभाल रहे हैं। तो इनके पास 3 जो है BSF, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कौन सा? सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो 3 चीज़ ये देख रहे हैं। अच्छा, राकेश अस्थाना जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी जो है रूस में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जो है ब्रिक्स के उसमें लेकर, ब्रिक्स के देशों के साथ। तो एंटी जो है ड्रग्स के लिए, हाँ एंटी ड्रग्स के लिए जो है यहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो उसमें इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी और वर्चुअल हुआ था ये। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स की अभी हाल ही में जो है यहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो कि रूस की अध्यक्षता में हुआ था। भारत की तरफ से राकेश अस्थाना जी थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। बाकी के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो BSK कौमुदी, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक हैं। इनको गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में विशेष सचिव, किसके लिए? आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया है। किसको? BSK कौमुदी को। जावेद अख्तर की अगर हम बात करें तो इनको फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस ऑफ होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और PS रानी पसे, इनको CRPF का महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अच्छा, VSF का स्थापना दिवस कब है? तो 1 दिसंबर 1965, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्जुन सुब्रमण्यम ने यहाँ पर इस बुक को लिखा हुआ है। और ये जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड एयर मार्शल जो है, एयर वाइस मार्शल हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 और 2020। तो इसमें जो है जितने भी इंपॉर्टेंट वार हुए हैं उनको दर्शाया गया है। इनकी एक बुक थी, पहले रिलीज हो चुकी है वो। पहली पुस्तक इन्होंने लिखी थी इंडियाज वार्स ए
मिलिट्री हिस्ट्री 1947 और 1971। तो उसी कड़ी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस बुक को यहाँ पर जो है लिखा है, और ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, हाल ही में ये लॉन्च होने वाली है। तो अर्जुन सुब्रमण्यम ने इसको लिखा है। बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो दलाई लामा की एक बुक है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो इसका जो विमोचन होगा ये खुद ही करेंगे और नवंबर में इसका विमोचन होगा। इन्होंने इस बुक को लिखा है एक जर्मन पर्यावरण पत्रकार हैं फ्रांज ऑल्ट, उनके साथ मिलकर दलाई लामा ने यहाँ पर लिखा है इस बुक को, किसको, आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अच्छा, नीना राव की अगर हम बात करें तो अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। निरुपमा यादव, इन्होंने विशेष कोड टू विन, निरुपमा यादव इनका पूरा नाम है, और विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ ताइवान ने समझौता किया है। F-16 यहाँ पर जो है वो जेट लेगा, और ताइवान की कैपिटल क्या है तो ताइपी, और करेंसी क्या चलती है डॉलर। अच्छा, F-16 जो है वो किसने बनाया है? तो अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कार्ब ने इसको बनाया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस से भारत ने 5 राफेल अभी हाल ही में लिए हैं, और अमेरिका में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुलेगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनको तीनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये पंडित जसराज जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया, इन्हें तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, एक कैपिटल एंड करेंसीज हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तंजानिया कैपिटल डोडोमा, सीलिंग, टोगो लोम फ्रैंक, ट्यूनिसिया की कैपिटल ट्यूनिस, दिनार कैपिटल चलती है युगेंडा कंपाला, सीलिंग, जाम्बिया लुसाका क्वाचा। ये इंपॉर्टेंट लेक हैं। नारायण सरोवर जो लेक है वो गुजरात में पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर की झील है, और ये पिलग्रिम साइट ऑफ हिंदूज। उसके बाद थोल लेक पड़ता है गुजरात में, महासेना डिस्ट्रिक्ट में, लेंटिक लेक है ये, और विरासतपुर गुजरात में पड़ता है ये, अहमदाबाद फ्रेश वाटर की लेक है ये। उसके बाद बातकल लेक हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फ्रेश वाटर की लेक है ये, मैन मेड है ये, इंसानों द्वारा बनाई गई है। ब्लू बर्ड लेक ये हरियाणा में पड़ता है, हिसार में। ब्लू बर्ड तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लू बर्ड लेक किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फ्रेश वाटर की ये जो है झील है, और माइग्रेटिव बर्ड्स जो है यहाँ पर आते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इसको सीख पाएँ और वो सिलेक्शन ले पाएँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।